तो चलिए सीधा शुरू करते हैं इस एक्सप्लेनर को। किसी भी सजीव शरीर को एक विशाल और बेहद कॉम्प्लेक्स कारखाने के रूप में इमेजिन करना सच में बहुत ही दिलचस्प है। आज हम बायोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक को डिकोड करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि एक जीव को जिंदा रखने के लिए ये जैविक कारखाना या बायोलॉजिकल फैक्ट्री दिन रात कैसे काम करती है। चाहे वो एक छोटा सा पौधा हो या फिर कोई इंसान, इस फैक्ट्री के बिना जीवन मुमकिन ही नहीं है। अब जीवन प्रक्रिया या लाइफ प्रोसेस सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसे बहुत आसानी से समझा जा सकता है। ये बस वो जरूरी काम है जो किसी भी जीवित शरीर को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए करने ही पड़ते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी कारखाने को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ बुनियादी ऑपरेशन जरूरी होते हैं। बायोलॉजी में ये 4 मुख्य ऑपरेशंस हैं: पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। तो इस पूरी फैक्ट्री को चलाने के लिए हमारे पास 4 मुख्य विभाग हैं। पहला, बाहर से ईंधन प्राप्त करना, जिसे हम पोषण कहते हैं। दूसरा, उस ईंधन का इस्तेमाल करके ऊर्जा उत्पन्न करना, यानी श्वसन। तीसरा है रसद नेटवर्क या परिवहन, और चौथा है अपशिष्ट प्रबंधन या उत्सर्जन। हम इन चारों विभागों को एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं विभाग नंबर 1 की, पोषण और पाचन, यानी अपनी फैक्ट्री के लिए ईंधन प्राप्त करना। जाहिर सी बात है, किसी भी मशीन को चलने के लिए कच्चे माल की जरूरत तो होती ही है। तो सबसे बेसिक चीज है पोषण या न्यूट्रिशन। ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए भोजन हासिल किया जाता है और उससे ऊर्जा निकाली जाती है। सोचिए, बिना ईंधन के तो फैक्ट्री में कोई प्रोडक्शन शुरू ही नहीं हो सकता है ना। शरीर का ईंधन हासिल करने का यही एक लौता तरीका है। लेकिन ये ईंधन आता कहां से है? इसके 2 अलग अलग तरीके हैं। एक तरफ है स्वपोषी पोषण, जहां जीव अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं, जैसे कि हरे पौधे। मतलब वो अपनी फैक्ट्री के अंदर ही अपना सारा कच्चा माल तैयार कर लेते हैं। और दूसरी तरफ है परपोषी पोषण, जहां जीव जैसे कि इंसान या जानवर भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। सीधा सा मतलब है कि वे अपना ईंधन बाहर से मंगाते हैं। अगर हम स्वपोषी जीवों की बात करें तो हरे पौधे प्रकृति के सबसे बेहतरीन सोलर पैनल होते हैं। वे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं। और हैरानी की बात देखिए, इस जादुई प्रोसेस के लिए सिर्फ 4 चीजों की जरूरत होती है: सूरज की रोशनी, क्लोरोफिल जो पत्तियों में मौजूद हरा पिगमेंट है और रोशनी को सोखता है, जड़ों से मिलने वाला पानी और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड। बस इन चारों को मिलाकर पौधे अपना खाना खुद पका लेते हैं। खैर, ये सवाल अक्सर दिमाग में आता है, क्या होगा अगर किसी जीव के पास खाना खाने के लिए मुंह ही ना हो? एक सिंगल सेल वाला जीव जैसे अमीबा अपना ईंधन कैसे हासिल करता है? उसकी ये छोटी सी फैक्ट्री आखिर काम कैसे करती है? इसका जवाब वाकई में कमाल का है। अमीबा अपने कूटपाद, जिन्हें झूठे पैर या सूडोपोडिया भी कहा जाता है, का इस्तेमाल करके खाने को चारों ओर से घेर लेता है और उसे सीधे अपने अंदर खींच लेता है। बायोलॉजी में इस खास प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। यह बिल्कुल वैसा है जैसे फैक्ट्री की दीवार खुद बाहर जाकर कच्चे माल को अंदर ले आए। है ना अद्भुत? अब इंसानों के पाचन तंत्र की लंबी असेंबली लाइन को देखते हैं। ये मुंह से शुरू होता है, जहां लार खाने को मुलायम बनाती है और स्टार्च को शुगर में बदल देती है। फिर खाना अन्ननली से होता हुआ सीधे आमाशय या पेट में जाता है। यहां इसे स्टोर किया जाता है और आंशिक रूप से पचाया जाता है। इसके बाद नंबर आता है छोटी आंत का, जो वैसे तो नाम की छोटी है लेकिन असल में लगभग 20 फीट लंबी होती है। यहीं पर खाने का पूरा पाचन और ऊर्जा का अवशोषण होता है। और आखिर में बड़ी आंत बचे हुए पानी को सोख लेती है और अपशिष्ट या वेस्ट तैयार करती है। ये पूरी तरह से एक सेट और सिस्टमैटिक असेंबली लाइन है। ईंधन तो मिल गया, अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे विभाग की तरफ, श्वसन। ये वो जगह है जहां हम असल में उस ईंधन को जलाकर असली पावर जनरेट करते हैं। हम में से कई लोग सोचते हैं कि श्वसन का मतलब सिर्फ सांस लेना है, पर सच तो ये है कि सांस लेना महज पहला कदम है। असली श्वसन या रेस्पिरेशन सेल्स के एकदम अंदर होता है, जहां पचे हुए भोजन को तोड़कर उससे एनर्जी निकाली जाती है। यही हमारे बायोलॉजिकल कारखाने का असली पावर जनरेटर है। और मजेदार बात यह है कि ये जनरेटर 2 अलग अलग मोड में काम कर सकता है। एक है वायवीय श्वसन, जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है, इससे सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। दूसरा है अल्वायवीय श्वसन, जो ऑक्सीजन के बिना भी काम कर जाता है। ये एकदम एक इमरजेंसी बैकअप जनरेटर की तरह है जब शरीर के पास पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं होती। पावर तो जनरेट हो गई,
अब वक्त है विभाग नंबर 3 का, परिवहन, यानी हमारा रसद या लॉजिस्टिक्स नेटवर्क। परिवहन का सीधा सा मतलब है शरीर के अंदर चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। खाना, ऑक्सीजन और यहां तक कि कचरे को भी सही जगह पर पहुंचाने के लिए एक बेहद मजबूत और तेज नेटवर्क की जरूरत होती है। इसे आप शरीर का मेन हाईवे सिस्टम मान सकते हैं। और इन हाईवेज पर दौड़ने वाले ट्रक और डिलीवरी गाड़ियां आखिर हैं कौन? हमारा अपना खून, हमारा रक्त कई अलग अलग चीजों से बना है। प्लाज्मा वो लिक्विड है जिसमें सब कुछ तैरता है। लाल रक्त कोशिकाएं या आरबीसी वो डिलीवरी ट्रक हैं जो ऑक्सीजन लेकर जाते हैं, और वो इतने तेज हैं कि पूरे शरीर का एक चक्कर लगाने में मुश्किल से 20 सेकंड लेते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं या WBC हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो बीमारियों से लड़ते हैं। और फिर हैं प्लेटलेट्स जो हमारी रिपेयर क्रू की तरह काम करते हैं। कहीं चोट लगी नहीं कि ये तुरंत खून का थक्का बना देते हैं ताकि लीकेज रुक जाए। और इस पूरे नेटवर्क को 24 घंटे चालू रखने वाला मेन पंप है हमारा हृदय। ये बिना रोके बस धड़कता रहता है। इस नेटवर्क में 2 तरह की पाइपलाइन होती हैं। धमनियां जो साफ खून को दिल से दूर शरीर के बाकी हिस्सों तक ले जाती हैं, और शिराएं जो इस्तेमाल हो चुके खून को वापस दिल तक लाती हैं ताकि उसे फिर से ऑक्सीजन मिल सके। और अब आते हैं अपने आखिरी और चौथे विभाग पर, उत्सर्जन, यानी फैक्ट्री का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। सीधी सी बात है, अगर कोई भी फैक्ट्री चलेगी तो प्रोडक्शन के साथ साथ कचरा भी पैदा होगा। उत्सर्जन ठीक यही काम करता है। ये शरीर से उन खतरनाक और जहरीले वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालता है। अगर ये कचरा शरीर में जमा होने लगे तो पूरी बायोलॉजिकल फैक्ट्री ठप पड़ सकती है। इस सफाई व्यवस्था के मेन फिल्ट्रेशन प्लांट हैं हमारी किडनीज या वृक्क। ये दिन रात लगातार हमारे खून को छानने का काम करते हैं और कचरे को यूरेन में बदल देते हैं। इसके बाद मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और आखिर में मूत्र मार्ग के जरिए इस कचरे को शरीर से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। किडनीज के अंदर जो बारीक और सूक्ष्म मजदूर लगातार ये फिल्टर करने का काम करते हैं, उन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन किडनी की मूल इकाई है। लाखों की तादाद में ये नेफ्रॉन्स खून को छानते हैं। ये एक ऐसा कीवर्ड है जिसे हर किसी को अच्छे से याद रख लेना चाहिए। और हां, याद रखने से बात आई एग्जाम्स की, तो फटाफट इस टॉपिक की एक चेकलिस्ट देख लेते हैं। इन कोर कॉन्सेप्ट्स पर हमारी पकड़ एकदम मजबूत होनी चाहिए। जीवन प्रक्रिया, श्वसन और उत्सर्जन की सटीक डेफिनेशंस, प्रकाश संश्लेषण का पूरा समीकरण, हमारे खून के अलग अलग घटकों और दिल के क्या काम है, मानव पाचन तंत्र का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, और बिल्कुल नेफ्रॉन की परिभाषा। इन सबको दिमाग में अच्छे से सेट कर लेना है। हमने देखा कि कैसे ये चारों सिस्टम, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, एकदम परफेक्ट सिंक में काम करते हैं। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर गौर करते हैं। अगर इस पूरी बायोलॉजिकल फैक्ट्री के इन 4 विभागों में से कोई भी एक सिर्फ 5 मिनट के लिए अपना काम करना बंद कर दे, तो आपस में जुड़े हुए इस पूरे सिस्टम का क्या होगा? बस जरा सोचिए कि ये सारी चीजें कितनी गहराई से एक दूसरे पर निर्भर हैं और हमारा शरीर कितनी अद्भुत सटीकता से काम कर रहा है। सच में ये बायोलॉजी का सबसे बड़ा चमत्कार है।